Hello and welcome to MKN Art and me, Mrs. Amrita Srivastav. Today I am coming for the Valentine's Day special gift making clay art swan pair workshop. आ जाइए आप लोग सभी फटाफट। आज जो है हमारी मेगा वर्कशॉप का फर्स्ट डे है और इसीलिए जो भी हम आर्टिकल बनाएंगे उसके लिए मैं बहुत ही जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को बताया है कि बहुत ही लेस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल है हम वही आइटम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जितने लोग भी आ चुके हैं फटाफट से एक शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतना ही अपने को वर्क में मज़ा आएगा। ये इस तरह का कार्डबोर्ड पीस मैंने लिया है। जनरली आपके घर में जो भी सामान आता है आजकल तो कार्डबोर्ड में ही आता है और ये कार्डबोर्ड जो है हल्का सा थिन है। ये देखिए इसकी जो क्वालिटी है, ये देखिए हल्का थिक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना है। ओके, ये मीडियम है। ओके, और आप चाहें तो स्वान का स्केच बना सकते हैं, नहीं तो मैंने जो है प्रिंट आउट निकाल के इस तरह का जो स्वान है ये बनाया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे सेंटर पे कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब जो है मैं इसका कुछ नहीं करूँगी, जस्ट मैं एक स्केच बनाऊंगी। तो बेटर है कि आप यहाँ पे एक मास्किंग टेप लगा दीजिए ताकि ये हिले नहीं। ओके, छोटा छोटा मैसेज करते जाइए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग आ गए हैं। ओके, हम इसे पेयर में बनाएंगे और काफ़ी खूबसूरत बन के रेडी होगा। वैसे तो हम सभी मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं, बट खुद से बनाई हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं ये वर्कशॉप 16 के बाद लेने वाली थी, बट मुझे लगा क्यों ना अभी जो वैलेंटाइन आ रहा है और जो सारस या हम जिसे स्वान कहते हैं, ये बेसिकली जो होता है प्यार का प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप किसी भी अपने नियर एंड डियर वन जिसे भी आप देना चाहते हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपके बच्चे हो, कोई भी हस्बैंड हो, आप अपनी हाथ से बनाई हुई चीज़ जो होती है वो एक अलग ही मज़ा देती है। ओके, सो देखिए ये मैंने एक आप चाहे तो स्केच बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह का आप प्रिंट आउट निकाल के जस्ट आप उसे कवर कर लीजिए। ये देखिए मैं जो है स्केच बना रही हूँ और फिर हम इसे कट कर देंगे। ओके, जनरली हमारे घर में ना इस तरह के बहुत सारे कार्डबोर्ड पीस इसी तरह से पड़े हुए होते हैं जिनका हमें यूज़ नहीं पता होता। और क्या होता है कि हम इसे या तो फेंक देते हैं या रद्दी में निकाल देते हैं। तो अब से आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इनसे हम बहुत सारी चीज़ें DIY बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वर्कशॉप्स ली थी जो मैंने इसी तरह के वॉल डेकोर में यूज़ किया था। आपने अगर इससे पहले मेरी वर्कशॉप्स देखी हो तो मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स में इस तरह के कार्डबोर्ड्स का यूज़ किया था फॉर द बेस के लिए। ओके, एंड देन फिर हम कवर करेंगे जो भी मैंने मटेरियल आपके ग्रुप में किया था। हम इसमें वॉल पुट्टी का यूज़ करने वाले हैं, वॉल पुट्टी का हम क्ले बनाने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए ये मैंने एक स्केच बना लिया और अब मैं जो है इसे निकाल दूंगी। ओके, जो मेरी राधा कृष्ण की वर्कशॉप आने वाली है वो मैं टेक्सचर वर्क के साथ बताने वाली हूँ। आउटर बैकग्राउंड टेक्सचर वर्क अलग होगा एंड जो हम पूरे बोर्ड में जो टेक्सचर वर्क करेंगे वो अलग होगा। ओके, तो ये देखिए एक स्केच बन के रेडी हो गया एंड देन अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं फटाफट से आपको जो बेस चीज़ें हैं वो बता देती हूँ एंड देन फिर हम क्ले स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो ये जो है इसे पूरा आप अपनी इसी तरह के जो इस तरह की अगर आपके पास नाइफ है पेपर नाइफ तो आप उसका यूज़, क्राफ्ट नाइफ इसका आप यूज़ कर सकते हो। हल्का सा प्रेशर देंगे ना तो आप ये बहुत इजीली कट हो जाता है। और फ़र्क इतना पड़ता है कि आपकी जो ये जो क्राफ्ट नाइफ है किस तरह के क्वालिटी की है, नहीं तो ये बहुत ही इजीली कटअप होता है। तो ये देखिए मैंने इसे पूरा कट कर लेना है। ये जस्ट हम बेस के लिए यूज़ करेंगे और इसमें हम वॉल पुट्टी क्ले का यूज़ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। मैं इसका आपको बेस बता देती हूँ एंड दिखा देती हूँ कि ये कैसा बनेगा। ओके, मैं इसे पहले रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मैंने एक सैम्पल में आपके लिए इस बार बना के रखा है। हर बार ऐसा होता है कि मैं आपके सामने ही जो करती हूँ वो एक्सपेरिमेंट होता है, बट इस बार मैंने सोचा कि कुछ चलिए पहले से कुछ बना कर देखते हैं ताकि सारे एक्सपेरिमेंट आप ही के सामने ना हो, कुछ मैं खुद भी समझ जाऊं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली होता है ऐसा है कि हम वर्कशॉप्स लेकर आते हैं बट ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि उसका क्या आउटकम होगा। जो भी होता है हम सामने, यही तो मतलब होता है लाइव जाने का। तो ये देखिए सॉरी, मैं इसे पूरा कट कर देती हूँ। हम इसे कट करके पूरा एक जो है ना अंदर का जो शेप है वो हमको पूरा मिल जाएगा एंड देन फिर हम अपना वर्क शुरू करेंगे। और ये किस तरह से आपको स्टिक करना है, किस तरह से आपको वर्क करेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 4-5 पीसेस बना करके आपको इसको एक साथ स्टिक करना है। जैसे मैंने एक पेयर निकाला है, वैसे आपको 4-5 लेयर्स में उसे एक के ऊपर एक स्टिक करना होगा ताकि वो अच्छा खासा मोटा हो जाए और जब हम उसमें क्ले वर्क करें या पुट्टी लगाएं तो फिर वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो जो लोग भी मेरे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ बिल्कुल कंजूसी मत करिए, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। कहीं पर भी आप शेयर करिए, चाहे वो आपका खुद का पेज हो या आपका कोई आईडी हो या आपके फ्रेंड्स हो, कहीं पर भी आप उसे शेयर कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से आप उसे निकालिए। ये देखिए ओके, ये पूरा पीस निकल के रेडी हो गया है। और तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी कि एक जो है मैंने छोटा सा जो अभी मैंने सैम्पल के लिए जस्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अभी जस्ट मैंने इसे स्टार्ट किया हुआ है और ये बहुत ही प्यारा, भी सूखा नहीं है, बहुत ही गीला है। ओके, तो इसी तरह से हम अपना वर्क करने वाले हैं। अभी इसमें कोई कुछ भी वर्क अभी नहीं हुआ है, क्ले भी नहीं हुआ है। सो ये देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अब जो है जो पहले से थोड़ा मैंने करके रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब हमें इसे किस तरह से स्टिक करना है एक के ऊपर एक एंड देन मास्किंग टेप से हमें इसे कवर भी करना है। ओके, मैं आपको जो मैंने 2-3 पीसेस पहले से कट करके रखे हैं इसी तरह से वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये देखिए ये भी मैंने कट करके रखा है और मैं अब इसे इसमें जोड़ दूंगी ताकि ये अच्छा खासा मोटा हो जाए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसकी थिकनेस देखिए। ओके, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें जो हमारा फेविकॉल है वो आपको इसमें करना है, लगाना है फॉर द स्टिकिंग। ओके, तो इसके लिए जो है स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी जो है हमारा फेविकॉल SH। पहले भी मैंने आपको बताया कि कभी भी फेविकॉल यूज़ करना है तो फेविकॉल SH ही यूज़ करना है आपको।
ओके। मैं यहाँ पे इसके बेस पे लगा दूंगी इसे अच्छे से। मुझे जस्ट इसको थोड़ा हल्का मोटा करना है, इसीलिए मैं इसे एक के ऊपर एक लगा रही हूँ। हम ऐसे 2 पेयर रेडी करेंगे, जो कि एक बड़ा और एक छोटा होगा। ये जो मैं बना रही हूँ ये बड़ा साइज है, और जो मैंने बनाना शुरू कर दिया है वो छोटा साइज है। हम एक साथ 2 काम करेंगे और 2 पेयर बनाकर रेडी होंगे। ओके। हमारी जो वर्कशॉप है वो अल्टरनेटिव 3 दिन चलेगी, जो कि है हमारा स्वान का। आज जो है हम जो है कार्डबोर्ड कटिंग एंड क्ले मेकिंग करेंगे, और मैं आज आपको इसका बेस पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा अच्छे से लगा दिया है, और अब मैं इसे किनारे कर दूंगी। ये थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा, अपने हाथ से प्रेस कर सकते हो। ओके, ये देखो, ये आपको अपने हाथ से इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देना है। अब चाहे तो थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ भी सकते हो, बट मैं इसे कवर करूंगी मास्किंग टेप से, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एंड नाउ जो भी ये जो हल्का सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो नीचे का जो ऊपर नीचे हो गया, आप उसे कट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अपनी नाइफ या सीजर से। ओके। तो मैं यहाँ से हल्का सा जो मुझे ऊपर नीचे लग रहा है, मैं उसे कट कर देती हूँ, क्योंकि हमें इसे पैरेलल रखना होगा, तभी हम इसमें अपना जो है काम कर पाएंगे सही तरीके से। क्योंकि शेप अगर सही नहीं होगा तो आपका जो भी आप बनाओगे वो सही नहीं आएगा। ओके। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो आप उसे कट करके अलग कर देंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ओके। और अब देखिए, ये शेप एकदम सही आया, ये देख रहे हैं आप। इक्वल रहना चाहिए। ओके। ये थोड़ा 5-6 सेकेंड में ये चिपक जाएगा अच्छे से। और वैसे भी जो फेविकॉल एसएच होता है उसकी स्टिकिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। ओके। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं या वॉल पुट्टी या क्ले का वर्क करते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें उसे साइड जो होती है वो हमें कवर्ड करनी है। अब कवर हम किससे करेंगे, तो जो है हमारा मास्किंग टेप, हम उससे कवर कर देंगे पहले। ओके। ये देखिए, आप इसे पूरे को कवर कर दीजिए, जितना हो सके बाहर का जो पोर्शंस है या जो आपने 2 जॉइंट किए हुए वो विजिबल ना हो, इसके लिए आप इसे अच्छे से टेप से कवर कर दीजिए। नहीं तो क्या है, वो अच्छा नहीं लगेगा। पुट्टी होने के बाद तो वैसे भी आपका पूरा कवर्ड हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो पोर्शंस हैं वो भी विजिबल नहीं होंगे। तो ये देखिए, मैं पूरा अंदर तो मैंने फेविकॉल लगा ही दिया, और बाहर से भी मैं इसे अच्छे से जो है टाइटली कवर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। ऐसे ही मैं पूरे में इसे लगा दूंगी। ओके। ये देखिए, तो एक पूरा शेप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप पूरे में लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। बहुत लोग जो हैं वो मेरे साथ ही बना रहे हैं, तो जो लोग भी मेरे साथ बना रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो फिर दिक्कत होगी आपको।
आगे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इससे बचने के लिए ही मैं पूरा जो है इसे सिक्योर कर रही हूँ। और अगर ये इस तरह से पूरा टाइटली नहीं लग रहा है तो हल्का सा छोटा सा कट कर दीजिए आपके जो टेप है यहाँ पर, इसमें ये देखिए छोटा छोटा अगर आप कट मार्क दे देंगे तो ये अच्छे से अपने डायरेक्शन में स्टिक होने लग जाएगा, जैसे कि ये कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, तो ये पूरा शेप में कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए अभी स्टिक होना भी शुरू हो गया। अब ये जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर स्टिक ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर मैं अच्छे से अपना जो है मास्किंग टेप यहाँ पर अरेंज करके लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया है एंड देन मैं एक छोटा सा ये जो है कट मार्क यहाँ पे लगाऊंगी। ओके, तो ये आपका जो है ये जस्ट बेस है जो भी हम बना रहे हैं। ये सब कट कर रही हूँ मैं। ये देखिए, तो ये पूरा मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैम कैन वी सिक्योर इट विथ नॉर्मल टेप? मैम आप नॉर्मल टेप से सिक्योर कर सकते हैं, बट चूंकि हमें वॉल पुट्टी का यूज़ करना है तो ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है, जो टेप होता है वो प्लास्टिक का होता है तो उसके ऊपर स्टिकिंग नहीं होने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो बेस्ट है कि अगर आप इस तरह का मास्किंग टेप यूज़ करते हैं तो बेस्ट रहेगा। या फिर आप डायरेक्ट जो भी टेप कर रहे हैं, क्योंकि फैब्रिकॉल का यूज़ हुआ है तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट ये जस्ट कवर करने के लिए, स्मूथनेस देने के लिए ही मैंने ये टेप लगाया है। आप इसे देखिए कि स्मूथनेस आ रही है। ओके ये देखिए, और अब जो है यहाँ पर भी मैं कट लगा दूंगी इस तरह से, तो ये अपने शेप में स्टिक हो जाएगा। ठीक है, ओके सी मैम मास्किंग टेप इज़ नॉट अवेलेबल। मैम मास्किंग टेप कहीं पर भी आप किसी भी स्टेशनरी शॉप या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी जगहों पे मास्किंग टेप मिलता है। स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको मिलेगा ये हार्डवेयर की शॉप में भी आपको मिल जाएगा मास्किंग टेप। क्योंकि देखिए जहाँ पर भी वुडन का या प्लाई का काम होता है वहाँ पर ज़रूरी है कि मास्किंग टेप रहता ही है। तो आप एक बार पता करिए, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटी सी लेयर लेंगे आप टेप की, नहीं तो फिर आगे वो
पुट्टी लगाने के बाद कहीं वो निकलने ना लग जाए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेशंस नहीं दूंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप टेप लगा रहे हैं तो बहुत पतली लेयर्स लगाइएगा। ओके, मैं जो मास्किंग टेप लगा रही हूँ फॉर दैट ओनली द स्मूथनेस। ओके, बहुत ही स्मूदी लुक आएगा इसलिए लगा रही हूँ। ओके, ये देखिए अभी हमारा ये वाला पार्ट बचा है, तो अब हम इसे भी कर ले रहे हैं। ओके, जस्ट कट करते जाएंगे ना तो वो अपने शेप में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे। सो इट्स हियर, हम लगा एक साइड रहे बट ये दोनों साइड कवर हो रहा है। ओके, तो ये मैंने दोनों साइड कवर कर दिया है। ओके, फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड, बोथ साइड। सी, अब हमने इसे पूरी तरीके से कवर कर दिया और अब बारी आती है हमारा जो है क्ले बनाने की। ओके, तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ एंड फटाफट से हम क्ले कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए मैं इसे भी अच्छे से स्टिक कर देती हूँ, दोनों साइड ये अच्छे से स्टिक हो गया है। ओके, सी, ये एक शेप हमारा बन के रेडी हो गया। बट अब हमें क्या करना है, हल्का सा जो होता है स्वान में देखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक मोटाई रखनी है। तो मोटाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोटाई के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप इस तरह का ये ले सकते हैं, इस तरह का एल्यूमिनियम फॉइल ले सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं ले रही हूँ, एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए, नहीं तो कोई भी आप पॉलीथीन को रैप करके ले सकते हैं। बट इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छी जो होती है ना मोटाई आ जाती है। मैं इसके अंदर कुछ भी आपका वेस्ट पेपर हो वो मैं इसके अंदर होल्ड करूँगी। ओके, हल्का सा हमें उठाव चाहिए यहाँ पर। ओके, तो उस शेप के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ पेपर्स के जो हैं पार्टिकल्स। ओके, ये देखिए इस तरह की कुछ कतरन या पेपर जो हो वेस्ट हो आप इसके अंदर डाल दीजिए। ओके, ये देखिए, एंड ये इस तरह से थोड़ा सा उठाव करके यहाँ पर आपको ऐसे रखना है। ये ओके, और इसके लिए मैं करूँगी यहाँ पे पहले तो जो है थोड़ा सा SH फेविकॉल लगा दूँगी। ओके, ये देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे मोटाई चाहिए है तो इसलिए ही मैंने किया। ओके, थोड़ा सा और हमें जो है हल्का सा मोटापन चाहिए है, तो थोड़ा सा और मैं इसमें लूँगी। ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। दैट्स इट। ओके, यहाँ पर भी हल्का सा जो हमें मोटाई चाहिए है। ये जस्ट फॉर बेस ना, इसमें कुछ नहीं होगा, बस हमारा जो बेस है वो थोड़ा उठा हुआ स्ट्रक्चर जो है, जो स्वान का जो स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पर मोटाई, वो हम कैरी कर रहे हैं और वो हम इससे करेंगे। ओके, अगर हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी वर्क करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा आउटकम है वो सही आएगा। और मैं जस्ट इसीलिए ही आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। एंड देन यू हैव टू क्रॉस इट विद द मास्किंग टेप। ये बाद में भी नहीं निकलेगा, बहुत ही इजीली बन जाता है ये। और ये सारा प्रोडक्ट हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल होता है, जिस भी चीज़ से हम ये बना रहे हैं। ओके, ओके,
तो ये देखिए, ये एक उठाव जो हमें चाहिए है वो हो गया। ऐसा ही उठाव हमें नेक्स्ट दूसरे साइड भी चाहिए था। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरे साइड भी कर लिया है और ये फर्स्ट साइड है। अब जो है, अब हमें अपने जो स्वान को है एक स्ट्रक्चर देना है, यानी ये सीधा खड़ा रहे। इसके लिए हम यहाँ पर एक बेस के लिए या तो आप कार्डबोर्ड ले लीजिए या कोई भी छोटा सा पीस अपने वुडन का या कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक हार्डबोर्ड लिया है। ओके, मैं उसे यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। तो ये जो है मेरा स्वान, पहले तो हमें स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से रेडी रखना है एंड देन हम इसमें क्ले वर्क करेंगे। ओके, तो देखिए ये करना है इस तरह से आपको। तो ये जो है बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर इस तरह से खड़ा रहे, उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, आपको इसमें भी फेविकॉल लगा देना है अच्छे से। ओके, एंड देन जो है मैं इसे अपने मास्किंग टेप से भी कवर करूंगी। अभी जो कि स्टिक नहीं हुआ है तो मैं इसे सपोर्ट दे देती हूँ अपने फेविकॉल से, फेविकॉल बॉटल से। तो ये देखो, ये स्टिक होने पर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका जो है ये स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। ओके, एंड अब जो है मैं यहाँ पर मास्किंग टेप से और भी जो है इसे अच्छे से फिक्स कर दे रही हूँ। सॉरी, और सेकंड साइड भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फेविकॉल लगा है तो ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर जो है, देखो मैं इधर दोनों साइड मैंने इधर टेप लगा दिया है। मेरी अच्छा खासा इसका सपोर्ट हो गया है। तो नो डाउट अब ये बिल्कुल भी स्टेबल रहेगा और बिल्कुल नहीं गिरेगा। ओके, तो जब तक ये ड्राई हो जा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें, अभी ये बहुत गीला है ना, और हमने इसे सपोर्ट भी दिया है। तो अभी चलिए अब हम इसका क्ले तैयार कर लेते हैं। ओके, ओके, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर्स रेडी हो गया है। और हमें इस तरह से 2 पेयर तैयार करने हैं। मैं आपको दूर करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, एक सेकंड, मैं आपको हल्का सा यहाँ पर, मुझे सपोर्टिव चीज़ें रखनी होंगी क्योंकि अभी ये गीला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा लुक देगा। ओके, ये है फर्स्ट, एंड ये जो मेरा अभी हाफ कंप्लीट हुआ है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे 2 पेयर रेडी होंगे। ये एक तो मेरा ये है और एक बड़ा और एक छोटा। एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं इसे सपोर्ट दे रही हूँ, जबकि क्योंकि ये गीला है, जब ये सूख जाएगा ना तो ये इस तरह से, अभी मेरा हाफ हुआ है, एक मेरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो रहा है और ये दूसरा अभी हम बनाएंगे आपके सामने। तो इसके लिए जो भी क्ले लगेगा, अभी हम इसमें बहुत सारा वर्क है, अभी हमें इसे फिनिशिंग देनी है, इसके ऊपर हमें और भी काम करना है। तो जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि ये बनकर कैसा रेडी होगा, और जो भी मैंने ब्रोशर में डाला है हम सेम वही कलर और वही चीज़ करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से अब हम इसमें जो है अपना क्ले बना लेते हैं। आज की जो वर्कशॉप है, बेसिकली मैं जो है बेसिक चीज़ें हम आज इसमें करने वाले हैं। मैं इसे हटा रही हूँ, थोड़ा सा साइड कर रही हूँ। ये भी गीला है, इसे भी अभी स्ट्रक्चर होने में टाइम लगेगा। जस्ट हमने आज बेस तैयार करना है। ओके, चलिए, तो अब पहले भी मैंने कई बार, अगर आप में से किसी ने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया होगा तो आप सबको याद होगा कि पहले भी मैंने पुट्टी क्ले आप लोगों के सामने रेडी किया था, और आज फिर मैं आप सबके सामने ये देखिए, ये जो मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा तो ये भी मैंने पुट्टी से ही बनाया था। ओके, ये भी मैंने पुट्टी से बनाया था, इसके बगल वाला पॉट भी मैंने पुट्टी से बनाया था। तो पुट्टी बहुत ही इजीली मार्केट में मिलने वाली चीज़ है और बहुत ही लेस प्राइस में मिलती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको वर्क को कर सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 1 kg पुट्टी लगेगा,
इस पूरे के लिए 30 एंड 40 रुपीज़ में आराम से आपको पुट्टी मिल जाएगा। खुला पुट्टी ले सकते हैं या कोई कंपनी का भी ले सकते हैं। देखिए मैं कंपनी का नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकती, ओके। तो आप कोई भी खुला हुआ भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आराम से मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के पुट्टी पाउडर आते हैं, आप उसका भी ले सकते हो, ओके। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर MR फेविकॉल यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ानी है। तो हम थोड़ा सा इसमें MR फेविकॉल लेंगे एंड वाटर। उसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी कर लेते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। या फिर अगर आपको इसको बहुत अच्छा बॉन्ड देना है तो आप फेविकॉल SH यूज़ करिए, ओके। तो फेविकॉल SH, जैसे आप अगर आपके पास MR नहीं है तो SH फेविकॉल यूज़ करिए, ओके। दोनों का वर्क एक ही है, ताकि जो इसका डो है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो और वो लॉन्ग टाइम रहे। और बीच में जो क्रैक्स आ जाते हैं, कई बार हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे भेजते हैं कि मैम इसमें क्रैक आ गए हैं, मैम इसको कैसे करें। तो जब हम इस तरह का डो बनाएंगे ना तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ओके। ये खासियत होती है हमारे वर्क करने की, ओके। तो मैं देखिए इसमें 1 स्पून के करीब जो है फेविकॉल SH ले रही हूँ। ये देखो, ये है 1 स्पून SH फेविकॉल, ओके। एंड अ वाटर, आई शुड ऐड अ वाटर। इसमें थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा वाटर डालिए, जितनी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि एकदम एक साथ डालने से क्या होगा ना, उसमें एक तो लम्स भी नहीं जाएंगे और दूसरा डो आपका बाद में हो सकता है वो गीला हो जाए, क्योंकि पहले वॉल पुट्टी में पता नहीं चलता है कि कैसा जा रहा है, बाद में पता चला कि एक साथ पानी डालने से आपका वो डो गीला हो जाए, ओके। तो धीरे धीरे डालिए और इसे क्लीन करते जाइए। बहुत ही सुंदर जो है हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होगा। बट जस्ट यू हैव टू शेयर द वीडियो। ये देखिए, अभी जो ये स्टेज है, अब हम इसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं करेंगे, ओके। देखिए, क्योंकि हमें डो बनाना है ना, तो ध्यान रखेंगे आप इसमें ना तो कोई वाटर ऐड होगा, ना ही कोई नई चीज़ ऐड होगी, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ओके। ओके, नाउ अब ये देखो, ये अच्छे से बाइंडिंग हो गई है इसकी, ये देख रहे हो आप, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए, एक तो ठंडी का दिन कह लीजिए या कुछ भी, पुट्टी से आपके हाथ में क्रैक्स ना आए और बहुत ही स्मूथ पेस्ट रहे, तो इसके लिए आप बस एक ही काम करना है, आपको ऑयल लेना है अपने हाथ में थोड़ा सा, ओके। थोड़ा सा अगर आप ऑयल लेते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि अच्छे से डो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा मैं जो है ऑयल हाथ में, मैंने ये देखिए ज़रा सा ऑयल, कोई सा भी फूड ऑयल या कोई सा भी ऑयल आप कुछ भी ले सकते हो। और अब जो है मैं इसे ये देखिए,
हम जितना भी इसे बैंड करेंगे, जितना अच्छे से आप इसे दबा के रखेंगे, उतना ही अच्छे से ये बनकर रेडी होगा। ये देखिए, ओके। ये देखिए इस तरह से। तो आज जो है मैंने थोड़ा सा ही इसमें डो लगा के रखा है, और मैं जो है जितना भी एरिया हो जाएगा कवर मैं उतना करूँगी, एंड बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, ओके। अब जो है मुझे हल्का सा यहाँ पे हल्का सा पाउडर स्प्रेड करना है, या आप हो सके तो पुट्टी पाउडर ही आप स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। और इस पर जो है मैं एक अच्छा सा रोल करूँगी अपने रोलिंग पेन से। आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का रोलिंग पिन हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के रखा है, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको स्टिक करना है, ओके। तो ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये जो है हमारा स्ट्रक्चर। अब हमें इसे हल्का सा लेटाना पड़ेगा, and then you have to put here, okay, directly। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी आपने फेविकॉल ऐड किया है, तो आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे डालिए, एंड देन आप बीच में हल्का सा पानी लेते जाइए, और इसे इसमें स्टिक करते जाइए, ओके। हमने पहले भी जो मिरर वाला जो मैंने वर्कशॉप लिया था, उसमें भी आपको बताया था, याद करिए, कि हमें कुछ नहीं करना है। कार्डबोर्ड के ऊपर ही डायरेक्ट अगर आप हल्का सा वाटर लेके इसे स्प्रेड करेंगे तो ये अपने आप ही शेप ले लेगा। और ये देखिए कितना प्यारा शेप लेकर के इसने रखा है। ये इसे अच्छे से ये जो हमने शेप करके दिया, और ये जो हमने अंदर में एल्युमिनियम फॉइल और पेपर्स का जो हमने बंच दिया है, उसका कारण ये है कि अगर हम डायरेक्ट इसे उठाव करेंगे या बहुत सारा क्ले अंदर डालकर करेंगे, तो एक तो ये जो है स्ट्रक्चर उतना वेट कैरी नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज़ एक तो वेट कैरी नहीं करेगा, और दूसरा उसे ड्राई होने में काफ़ी समय लग जाएगा, और हो सकता है कि ड्राई होते होते उसमें क्रैक्स आने लग जाए, और वो क्रैक्स आप फिल कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ही मैंने बोला है कि आप उसे ना करें, उससे बेटर है कि आप इसे करें कि नीचे एक बेस दे दें, ताकि ये जो है आपका स्ट्रक्चर हल्का रहेगा और आराम से जो है आपका वेट ले लेगा, ओके। तो ये जो है मैंने जितना आपके सामने डो किया था तैयार, ये पूरा इसमें लगाया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें 1 kg लगेगा, ओके, क्योंकि मैंने हाफ ऑफ द पीस इसे बना करके रेडी किया है। यहाँ पर ये देखिए, दिस सेम है, ये आप देख पा रहे होंगे, ओके। ये देखिए, तो ये जो है ये भी है, और इसी तरह से ये भी रेडी होगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी गीला है, क्योंकि मैंने जस्ट आपकी वर्कशॉप से जस्ट पहले ही इसे बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही गीला है अभी। तो मैं इसे थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ। ड्राई होने के बाद इसे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ड्राई होने के बाद पुट्टी एकदम हार्ड हो जाता है, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट्टी लिया है। तो हम एक साथ 2 स्वान बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा स्ट्रक्चर को आगे करेंगे, और किस तरह से हमें इसमें इस तरह के पंख देने हैं और कैसा आगे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ओके। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ 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 डू शेयर माय वीडियोस, जो भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू राहुल,
प्लीज़ शेयर माई वर्क, शेयर माई वीडियोज़ वेर एवर यू वॉन्ट। आप अपने ही सेल्फ उसमें कर सकते हैं शेयर, या कहीं भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर माई वर्क एंड बिल्कुल आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ताकि इसी तरह से मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको आर्ट सिखा सकूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। एंड द नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।